ऐसे लोग जो अपनी जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं या फैशन के मुताबिक आजकल के ज़माने के मुताबिक अपने फेस के स्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए आप कौन सी एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं? ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइजेस के साथ ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फेस पे आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि जॉ लाइन चेंज हो जाएगी, तो उसके लिए या तो आप दिन के 6-6 8-8 घंटे उसके ऊपर फोर्स लगा कर रखें। द सिंपल आंसर इज़ कि एक्सरसाइज करने के साथ आपके चेहरे के ऊपर, अगर आप 18 साल से 16 साल से ज़्यादा हो चुके हुए हैं, तो चेहरे के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इवन के जो अंगूठा चूसने वाली जो हैबिट है, ये भी असर तब करती है या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट तब आते हैं जब ये 5 से 6 घंटे से ज़्यादा बच्चा अंगूठा चूस रहा है। अगर तो बिल्कुल ओकेजनली कर रहा है कि जी दिन में, सादा ज़बान में कहूँ कि 1-2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए भी बच्चा अंगूठा चूस रहा है, तो भी उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज़्यादा इफेक्ट तब आएगा जब 5 से 6 घंटे से ज़्यादा, और अगर बच्चा 4 साल है, 3 साल का है, तब भी अंगूठा चूसने का जो फ़र्क होगा वो रिवर्स हो जाएगा, तब भी इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो रही है। लोगों ने अपनी रील्स बनानी होती हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रीक्स भेजनी होती हैं। ये जो सोशल मीडिया की हैबिट्स हैं, क्या ये बच्चों के दांतों को भी मुतासिर कर रही हैं? अच्छा, दांतों को मुतासिर एग्जैक्टली तो नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन अगर आपका पोस्चर डिस्टर्ब कर रहा है कि आप मुसलसल नीचे रख के करते रहते हैं या कुछ है, तो ऐसे डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है कि दांतों की बीमारियां सोशल मीडिया की वजह से दांतों की बीमारी नहीं हो सकती। चलें आगे आ जाते हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपकी ईटिंग हैबिट्स पे आता है। आप फिजी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, आप मीठे चॉकलेट्स, मीठी चीज़ें यूज़ करते हैं, उनका आपके दांतों पे कैसा असर रहता है? अच्छा, बिल्कुल, दांतों पे ना 2 तरह से उसका असर पड़ेगा। एक तो फिजी ड्रिंक में एसिडिटी होती है, वो ज़्यादा पीएच उसकी कम होने की वजह से वो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो एसिडिक चीज़ें जो है वो एनामल को डैमेज करती हैं। दूसरा ये कि मीठा अगर आप यूज़ कर भी लें तो मेक श्योर कि आप उसकी फ़ौरन दांतों की सफाई, मीठा इस्तेमाल करने से मना नहीं, तो पॉइंट इस कि मीठा अगर मुंह में रहेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा चॉकलेट खानी है तो खा लो, लेकिन चॉकलेट का मसला ये है कि वो चॉकलेट दांतों पे चिपक जाती है। खानी है तो खा लो, लेकिन फ़ौरन इमीडिएटली उसके बाद ब्रश करें, ठीक है ना। अगर मीठा मुंह में रहेगा तो मसला करता है। अच्छा, जो शुगर फ्री ड्रिंक्स होती हैं, क्या ये भी आपके दांतों को मुतासिर करती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि शुगर में शुगर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि फिज़ी ड्रिंक होने की वजह से, कार्बोनेटेड ड्रिंक होने की वजह से उसमें एसिडिटी ज़्यादा होगी, जो दांतों को मुतासिर तब ज़्यादा करेंगी जब बंदा उसको दांतों को रगड़ेगा, ठीक है। अगर आपने फिज़ी ड्रिंक पी है, उसकी पीएच वैल्यू कम है, एसिडिटी उसमें है, और उसके बाद उसका हैबिट है कि कुछ लोग दांतों को रगड़ते रहते हैं, उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत आएगा। अगर आपने फिज़ी ड्रिंक पीनी ही है और एसिडिटी उसमें हो गई है, तो फ़ौरन से उसके बाद कुल्ली कर लें या सादा पानी पी लीजिए, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ ही दे रहा हूँ, मीठा खाना है तो खा लें, फ़ौरन ब्रश कर लें। फिज़ी ड्रिंक पीनी है तो पी लें, लेकिन उसके बाद फ़ौरन कुल्ली कर लें या पानी पी लें, ताकि वो चीज़ ना एसिडिक ड्रिंक वहाँ पे रहे, ना मीठा मुंह में रहे। तो इन जनरली जो लोग दांत साफ़ नहीं कर सकते या फिज़ी ड्रिंक के बाद वो नहीं कर सकते, तो फिर उसमें उनको मना करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आगे आपसे गाइडलाइन लेनी है दांतों के कलर और दांतों के कीड़े के हवाले से। ये पहले मुझे आप ये बताएं कि जो ब्रेसेस होते हैं और अलाइनर्स होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? जी, ब्रेसेस जो हैं वो एक मेटल या सिरेमिक का टूथ स्ट्रक्चर के ऊपर चिपका दिया जाता है, और ये ब्रेसेस, जैसे ब्रेसेस का मतलब ही क्या होता है, बांध के रखना, ठीक है। तो वो सारे दांतों को बांध देते हैं, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की वायरस डाली जाती हैं और उसकी हर महीने बुला के एडजस्टमेंट की जाती है। ये जो अलाइनर है ये बहुत जदीद तरीका इलाज है, मेरी अपनी कंपनी भी है, मैं दिन रात इसी फील्ड में R&D करता हूँ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विंग मैं देखता हूँ, और ये एक बहुत जदीद तरीका इलाज है जिसमें कि कंप्यूटर के साथ सारा ट्रीटमेंट हो रहा होता है। और पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी बात ये कि दिस इज़ लाइक एब्सोल्युटली इनविजिबल। मैंने और अगर आपने अलाइनर लगाए हुए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कुछ भी। तो वो तमाम लोग जो मीडिया इंडस्ट्री से हैं या ये चाहते हैं कि किसी को पता ही ना चले कि उनका ब्रेसेस कि उनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो रहा है और उनके दांतों की पोजीशन चेंज हो रही है, बहुत से सोशल मीडिया के लोग, एक्ट्रेसेस वगैरह, तो उनको तो हाईली सजेस्ट कि वो अलाइनर से ट्रीटमेंट करवाएं,
क्योंकि ये इनविजिबल है। अब दूसरी अच्छी बात यह है कि सारा ट्रीटमेंट जो है वो कंप्यूटर से डिज़ाइन हो रहा होता है, मैनुअल इसमें चीज़ें, क्योंकि वैसे आप 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाएँ तो वो अपनी समझ बूझ के हिसाब से उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। उसमें कोई अनाड़ी डॉक्टर भी हो सकता है, कोई कम एक्सपीरियंस का भी हो सकता है, कोई ताई डॉक्टर भी हो सकता है। लेकिन अलाइनर्स में अच्छी बात ये कि एक दफ़ा वो इंट्राऑरल स्कैन करते हैं, मुँह का साइज़ देखे कंपनी के पास चला जाएगा और वो लोग कंप्यूटर पर उसको प्लान कर रहे होते हैं। तो उसमें जड़ का रिजॉर्व हो जाना या कॉम्प्लिकेशंस या इन चीज़ों की चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे कंप्यूटर पे कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं भी है तो वो सॉफ्टवेयर इस तरह से बिल्ट इन है कि वो दांतों की पोजीशन को चेंज कर रहा है। आपने बस सिर्फ हर हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद अपना लाइनर चेंज करना है और वो कंप्यूटर प्रोग्राम तरीके के साथ हो रहा होता है। आजकल तो ये बहुत इन है एंड आई वुड सजेस्ट दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द ऑर्थोडोंटिक्स। जो ब्रेसेस की हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होते चले जा रहे हैं और बहुत से लोगों की डिमांड जो है वो अब अलाइनर्स के। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी कुछ हैं। लिमिटेशंस उसकी ये हैं कि वो द पेशेंट हैज़ टू बी वेरी सीरियस अबाउट द ट्रीटमेंट, ठीक है। या ऐसे बच्चे जो शुगलियाँ हैं जिनको जो प्रॉपर खुद से इलाज नहीं करवाना चाह रहे, माँ बाप के कहने पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो तो पहनेंगे ही नहीं। एक चीज़ जो है ही रिमूवेबल कि उतार के रखी तो वो आपके पॉकेट में तो अलाइनर काम नहीं करेगा, जब वो काम उससे तभी करना जब वो आपके मुँह में लगा हुआ है। तो ये सारे की सारी जिम्मेदारी जो है ना वो पेशेंट के ऊपर आ जाती है कि ही हैड नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट द ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही होती है ब्रेसिस की या अलाइनर्स की, इसके अंदर ग़िज़ा के हवाले से किस तरह का परहेज़ पेशेंट्स को करना चाहिए? अच्छा, पहले ब्रेसिस पे आ जाते हैं, फिर अलाइनर पे आते हैं। ब्रेसिस में आपने 2 किस्म की डाइट को अवॉइड करना है, क्योंकि हमने ब्रेसिस उतारने होते हैं 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद उतारने तो हम ये चाहते हैं कि जब उसको ब्रेसिस को रिमूव करें तो कोई डैमेज ना हो। तो इस वजह से उसको जानबूझकर एक सर्टेन स्ट्रेंथ के साथ लगाया हुआ होता है। अगर हम ब्रेसिस को बहुत ज़ोर से लगा देंगे, मजबूती से लगा देंगे, तो जब हम उसको उतारेंगे तो उस पर एक डैमेज आने का चांस होता है। अब क्योंकि हमने लगाया ही उसको एक सर्टेन स्ट्रेंथ के साथ है, तो अगर आप कोई हार्ड चीज़ खाते हैं तो उसके साथ ही टूट सकते हैं। हार्ड चीज़ में क्या है कि आम की गुठली है, कुछ सेब खा रहे हैं या कुछ चीज़ आप सामने के दांत से बाइट करते हैं तो उसके साथ टूट जाएगा। दूसरा ये है कि जब ब्रेसेस लगे हुए होते हैं तो सफाई दांतों की ज़रा मुश्किल हो जाती है, इसलिए आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जो ब्रेसेस के अराउंड चिपक जाए और कीड़ा लगना शुरू हो जाए। कमिंग टू द अलाइनर, अलाइनर्स में इज़ अ गुड न्यूज़, आप क्योंकि जब अलाइनर उतारा तो आप जो मर्ज़ी खा सकते हैं, हार्ड चीज़ खाएँ, कोई खाएँ, इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है अलाइनर में। फॉर एग्जांपल आज आपने ब्रेसेस टाइट करवाए, अगले दिन आपके बच्चे ने जो है ना वो हार्ड चीज़ खा के तोड़ दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑर्थोडोंटिक्स की ये जो ट्रीटमेंट है इसके हवाले से अक्सर ये मिथ पाई जाती है या मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होती है, इसका इनफैक्ट कोई इतना बड़ा असर नहीं होता। ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट सिर्फ खूबसूरती का ट्रीटमेंट है। नहीं, ये जो है वो जॉ की पोजीशन या बाइट को एडजस्ट भी करता है। फॉर एग्जांपल कि आपकी जो नीचे वाले दांत हैं वो ऊपर तालू पर टकरा रहे हैं, तो वो तो मुसलसल तालू को ख़राब कर रहे हैं, ऊपर वाले दांत की लाइफ ही ख़त्म हो रही है। या एक दांत बहुत आगे की तरफ है तो वो तो बिल्कुल हड्डी की बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो उसके मसूड़ों की सेहत को ठीक करने के लिए, उसकी बाइट को एडजस्ट करने के लिए, तो दैट इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। या देखिए ना, एक दांत का उभार है, दूसरे दांत में डिप्रेशन है, एक दांत का उभार दूसरे दांत में डिप्रेशन में जाके बैठेगा तो सही तरीके से आप बाइट कर सकेंगे। तो या आप खुद सोचें कि एक दांत का उभार दूसरे दांत के उभार के साथ टकरा रहा है तो दांत सारा रगड़ा जाएगा, तो हम उसकी पोजीशन को भी ठीक करेंगे। सम टाइम क्या होता है कि जी एक दांत आपस में टकरा रहा है तो बच्चा आगे करके बंद करना शुरू कर देगा। और है बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम कि दांत आपस में टकरा रहे थे, लेकिन क्योंकि पूरी उसकी बाइट को चेंज कर देगा तो पूरे फेस की ग्रोथ ख़राब होना शुरू हो जाएगी। बच्चा आगे करके रखेगा वो पूरा उस हिसाब से ग्रोथ हो जाएगी। या बच्चा टेढ़ा करके बंद कर रहा है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है फेशियल एसिमेट्री, चेहरे का टेढ़ापन। सिर्फ दांत टकराता है और बच्चा सिर्फ दांत टकराने को अवॉइड करने के लिए कि दांत ना टकराए पूरा जॉ साइड पर करके बंद करना शुरू कर देता है और फिर पूरी की पूरी ग्रोथ ही वैसी हो जाती है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी सिर्फ खूबसूरती का इलाज है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ट्रीटमेंट है दांतों की या जबड़े के टेढ़ापन की, ये किस उम्र तक होती है और आपने कौन सी सबसे बड़ी उम्र का पेशेंट है जिसको आज तक आपने ट्रीट किया है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अच्छा, अगर तो बच्चा आ रहा है जब उसकी ग्रोथ हो रही है, जब बच्चे की जॉ का साइज़ बढ़ रहा है मिक्स्ड डेंटिशन में, और फिर ये टेढ़ापन है और ये किसी सिंड्रोम या किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से नहीं है, तो माइल्ड सा जो चेहरे का टेढ़ापन है वो हम किसी अप्लायंस के साथ या डेंटल टीथ को ग्राइंड करने या किसी और डेंटल ट्रीटमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर बच्चा बड़ा हो गया है, एडल्टहुड में आ गया है, तो इस टेढ़ापन को ठीक करने के लिए या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें या जॉ की सर्जरीज इसके लिए होती हैं।
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर बच्चा आपको मिक्स डेंटिशन में मिलता है 6-8 साल 9 साल की एज में, तो हम जो जबड़े का टेढ़ापन है वो किसी अप्लाइंसेस के साथ या सिंपल डेंटल ट्रीटमेंट के साथ ठीक कर सकते हैं, जो कल को जाके आगे परमानेंट हो जाएगा और जॉ सर्जरी पे जाना पड़ेगा।